पहली टीम के साथ दिया, उसके बाद भी एक दिन आपके मुताबिक उनके साथ हमारे थाना के प्रभारी SHO हमारे तारिक जी, उनके साथ मेरी नियामत के नायब तहसीलदार साहब, यहाँ पर पहुंचे हुए मेरे सरपंचिस, मेरी नेबरिंग पंचायत के सतपाल भगत जी, मेरी दूसरी साथ में लगती पंचायत हरियाचक से बांटू जी, विक्रम जी, और यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो मेरे सीनियर लोग जहाँ पहुँचे हुए हैं, सबका नाम लूँगा तो मुझे लगता है काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए सभी जो भी मेरे गांववासी, मेरे आसपास की पंचायतों के लोग जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मैं सर उन सबकी तरफ से आपका यहाँ पर इस कोटपुनू के पंचायत घर में आपका हम सब लोग दिल से स्वागत करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में हम आपको मैसेज देते हैं और आप हमारी जो डिमांड होती है, जो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो बड़ी जल्दी आप कल ही आपसे रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि बड़े सारे मसले बढ़िया के रिलेटेड हैं। तो आपको कल रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके मुझे लगता है इमीडिएटली आपने कोई 2 मिनट के बाद ही आपने कंफर्म कर दिया कि कल 5 बजे मैं ज़रूर कोटपुनू में चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को आपके दफ्तर तक लेके जाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल रहता है। तो लोग आप तक बड़ी सारी बातें जो हैं वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसलिए ये जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है कि जगह जगह जाकर लोगों की प्रॉब्लम को सुना जाए, उससे एक तो पुलिस का नेटवर्क स्ट्रांग होगा और दूसरा लोगों को एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बिल्ड होता है पुलिस के प्रति कि पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। बड़े सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को नॉलेज नहीं होता, आम लोगों को जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, और बड़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके नोटिस में नहीं होती। तो आनंद फानन में ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उसका जो एक इल्ज़ाम है किसी काम का जो हमारी समझ में नहीं होता, वो आपके जिम्मे डालते हैं और आपकी तरफ से जो काम आपके नोटिस में नहीं है वो हमारे जिम्मे डाल दिया जाता है। तो बड़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सारे बुद्धिजीवी हमारे यहाँ पर इस इलाके के सारे मौजूद लोग, गांव के सारे गांववासी, पंचायत के PRI मेंबर्स सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी आपसे जो भी इस हर एक ब्लॉक दिवस में और हर जगह मैंने एक डिमांड रखी है कि राजबाग थाना अब बड़ा थाना हो गया है, तो ऑटोमेटिक पर हर प्रकार का जो स्टाफ है, ये तो मुझे लगता है आसपास का जितना भी एरिया है वहाँ हम अच्छे से। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। यहाँ इस रोड पे जितने भी एक्सीडेंट अंदर आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये आदमी क्या है। जो पिछले 3-4 सालों से कोतवाल साहब के टाइम भी मैंने वो इशू जो था वो 2-3 बार रेस किया कि ये रोड जो है ये अभी नया रोड बना है और नया ये रोड डेवलप हो रहा है। बड़े सारे लोगों को इस रोड की जानकारी है नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये रोड चलना शुरू हुआ है लोगों की जानकारी में ये आना शुरू हो गया कि ये लोग गुरदासपुर जाने के लिए, दीनानगर जाने के लिए और अमृतसर जाने के लिए बाया नेशनल हाईवे से ये कोई 27-28 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है, और लोगों को नेशनल हाईवे पे कुछ जाम की दिक्कतें रहती हैं लखनपुर में, तो लोग बड़े सारे इस एरिया से मूव करना शुरू हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस वक्त 10% ट्रैफिक मूव कर रही है तो आने वाले समय में यहाँ से 20%, 30% ट्रैफिक जो है वो अगले साल तक इस रोड से निकलना शुरू हो जाएगी। तो उस ट्रैफिक के लिए, उस ट्रैफिक को कंट्रोल करना और उस ट्रैफिक के लिए कुछ इंतजाम करना, वो मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेवारी है, आपकी भी और हमारी सबकी जिम्मेवारी है। उसके लिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि इस रोड पे पिछले 4 महीनों में 2 एक्सीडेंट हुए हैं और दोनों एक्सीडेंट में, एक एक्सीडेंट में तो एक गरीब आदमी मेरे पंचायत का जिसकी डेथ हो गई यहीं पे मौके पर, 5-6 दिन के बाद हॉस्पिटल के बाद उसकी डेथ हुई, और उसको मारने वाला जो था, एक्सीडेंट करने वाला, वो हम ट्रेस नहीं कर पाए। और उसके बाद दूसरा एक्सीडेंट जो हुआ वो अभी थोड़े दिन पहले हुआ, वो एक्सीडेंट भी यहाँ चौक पे ही हमारे हुआ और उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हाँ, कुछ कमियां हमारे लोगों में भी है, वो ये है कि अगर उस दिन उस बच्चे ने हेलमेट पहनी होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसकी टांग टूटती या उसकी बायु टूटती, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती, क्योंकि हेड इंजरी थी उसको। अगर उसने हेलमेट पहनी होती तो शायद उसको हेड इंजरी नहीं होती और आज वो हमारे बीच में जिंदा होता। तो आपसे ये एक निवेदन है कि जितनी भी चेक पोस्टें हमारी हैं, उन चेक पोस्टों को एक आप डायरेक्शन दें कि जितने भी ये डंपर और ये लोग जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं माइनिंग मटेरियल का,
एक तो ये ओवरलोड चलते हैं थोड़ा, तो एक तो उनकी ओवरलोडिंग पर थोड़ा बहुत काम किया जाए कि वो ओवरलोडिंग ना करें इतनी ज्यादा। दूसरा कि वो उनकी रफ्तार थोड़ी तेज रहती है, तो अगर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा चेक लगाया जाए, थोड़ी सख्ती की जाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा इसके ऊपर काम करेंगे और ये कंट्रोल जो है गाड़ियों का वो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जितने भी हमारे थाना के प्रभारी हैं जो चढ़वाल से नीचे नीचे हैं, उनको आप एक डायरेक्शन इशू करें कि शाम को वो एक राउंड जरूर लगाएं। जैसे हमारा हरियाचक चौक है, वहां शाम को आदमी गाड़ी लेके क्रॉस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसपास में मार्केट है, तो लोग बिना सोचे समझे गाड़ी जो है वो रोड पे पार्क कर देते हैं और आने वाले जो आने जाने वाली गाड़ियां होती हैं उनको दिक्कत होती है और वही एक्सीडेंट का कारण बनती है। तो ये डायरेक्शंस जो हैं ये सारे चौकी ऑफिसर को आप जरा कह दें कि थोड़ा सख्ती के साथ पेश आएं, ताकि लोग ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें और जो इस प्रकार की डेथ एक्सीडेंटल डेथ हो रही है ये थोड़ा बहुत अंकुश लगे, क्योंकि पिछले 4-5 साल से लगभग कोई 7-8 हमारे लड़के, नौजवान लड़के जो हैं वो इन एक्सीडेंट्स में मारे गए। तो ये डंपर और टिप्पर इनके ऊपर थोड़ी सख्ती बढ़ाई जाए ताकि ये थोड़ा इनके ऊपर कंट्रोल रहे और लोगों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। दूसरा सर एक ये था कि ये सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सबसे जो सेंसिटिव पॉइंट आप कह सकते हैं, तो वो मुझे लगता है मेरी कोटपुलू चौकी है, क्योंकि यहाँ 2 दिक्कतें हैं। इस चौकी के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है थोड़ा बहुत, और इस चौकी के साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है। और जितनी भी चिट्टे की स्मगलिंग जो है वो 99% स्मगलिंग जो है चिट्टे की वो पंजाब से होती है और इसी रास्ते से हमारे रास्ते से निकल के जाती है। पुलिस कंट्रोल करने का पूरा जोर लगाती है, ये नहीं हम कहते कि पुलिस उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, पुलिस पूरा काम कर रही है, बट थोड़ी बहुत सख्ती और बढ़ाने की जरूरत है। और एक तो हमारी जो चौकियां हैं, बॉर्डर पोस्टें हैं, ये मैं आपको हर फंक्शन में कहता हूं कि हमारी चौकियों के ऊपर नफरी की कमी है। जो सिपाही हैं वो कम है। अगर इनके पास 3-3, 4-4 पॉइंट हैं जो सेंसिटिव पॉइंट हैं जहां से क्रॉसिंग होती है, तो वहां हमारे पास हमारे 1-1, 2-2 लड़का होता है, तो वो बेचारा वहां काम ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि ये जो कोटपुलू चौकी है, जहां 2-4 लोगों की तैनाती आप और बढ़ाएं, यहाँ और लड़के जो हैं वो आए, ताकि इस चौकी को थोड़ा और कंट्रोल करना अच्छा रहे। आप